Hi, dear kids. Good morning. Hope you all of you are keeping well and good. In the last lesson, we learned about noun. What is noun and the kinds of noun, right? और क्या पढ़ा था? Noun kinds, है ना? कितना तरह का nouns है? Like common nouns, proper nouns, collective nouns, material nouns, and abstract nouns. ठीक है, वो डिटेल्स में पढ़ा था, वो सब आप टेबल बना के अलग अलग बाइफरकेट करके लिखा भी होगा, right? Now the third lesson narrates about the collective and abstract nouns. ये दोनों नाउन के बारे में डिटेल्स में जानकारी होना जरूरी है. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? अपने सिंपली यही समझा था, किसी ग्रुप को अपन कलेक्टिव नाउन में माना जाता है ना. ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, ये सब अपन कलेक्टिव नाउन में माना जाता है. ठीक है, अब अपन कई तरह का कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करना है. ये वर्ड आपको याद करके रखना ही होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए. एक क्राउड, इधर अपन एग्जाम्पल क्राउड लिखा है ना. एक क्राउड क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, ए मॉब, दिस इज ऑल्सो gathering of people. Audience, it's also a gathering of people. Assembly, spectators, ये सब gathering of people है, राइट. लेकिन इसको अलग अलग नाम दिया, उस अलग अलग नाम का मतलब क्या है ये आपको लर्न करना है. फर्स्ट, ए नाउन स्टैंडिंग फॉर ए, लुक हियर, a noun standing for a collection of group of person or things and considered as one whole is called a collective noun. ठीक है, उसको एक ही माना जाता है कि वो अगर 10 लोग इकट्ठा हो गए तो भी उसको अपन क्राउड बोलते हैं. क्राउड बोल दिया तो एक ही हो गया. एक क्राउड मतलब वो एक ही कलेक्टिव नाउन हो गया, राइट. स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स शोइंग कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद होना चाहिए. चीज आपको इसका डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए. ठीक है, एक क्राउड, कभी अपन क्राउड बोलते हैं, कभी मॉब बोलते हैं, कभी ऑडियंस बोलते हैं, कभी असेंबली बोलते हैं, कभी क्रू बोलते हैं, कभी गैंग बोलते हैं, कभी बोर्ड बोलते हैं. ठीक है ना. तो इन सब का डिफरेंस क्या है? क्राउड, कॉन्कोर्स और थ्रोंग, एक गैदरिंग ऑफ पीपल. कोई भी उसमें पर्टिकुलर पर्पस नहीं बता रहे. पर्टिकुलर पर्पस, वट एवर द गैदरिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड. क्राउड इज सिंपली ए गैदरिंग ऑफ पीपल. ये चीज बहुत अच्छे से क्या कहते समझ लेना. ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. ओके, क्राउड तो हो गया. वट एवर बी द गैदरिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड ए क्राउड. नाउ मॉब, मॉब किसको बोलते हैं? मॉब, a number of people collected for some destructive purpose. For some destructive purpose. जो वायलेंस वगैरह करते हैं, है ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह जो का नाश करते हैं, किसी के खिलाफ लड़ने जाते हैं इकट्ठा होके, इन सबको अपन मॉब कहते हैं. तो उनका पर्पस was only for destruction of something. The mob is, the purpose of the mob is not at all good. आगे ना, कोई डिस्ट्रक्टिव पर्पस में पीपल अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको अपन क्राउड नहीं बोलते, मॉब बोलते हैं. ठीक है ना. दिस इज ऑल्सो गैदरिंग ऑफ पीपल, बट द पर्पस इज प्योरली डिस्ट्रक्टिव. आए समझ में? नेक्स्ट वन देखना, ऑडियंस. ऑडियंस, ऑडियंस किसको बोलते हैं? ए गैदरिंग ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए कॉन्सर्ट और लेक्चर. आगे ना, कोई भाषण सुनने के लिए, कोई गाना सुनने के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं,
कई फंक्शन में, कई प्रोग्राम में लोग इकट्ठा होते हैं ना. ऑल दीज आर द गैदरिंग ऑफ पीपल, बट द नेम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पर्पस. आया समझ में? पर्पस के हिसाब से इस कलेक्टिव नाउन का नाम चेंज होते हैं. बस द पार्टिसिपेंट्स आर ओनली पर्सन. इसमें कोई भी नाम हो लेकिन पार्टिसिपेंट्स पर्सन होगा, ह्यूमन होगा, बट उनका पर्पस, किस पर्पस में वो इकट्ठा हो गया, गैदर हो गया, उसके बेस में उसका नाम, उस कलेक्टिव नाउन का नाम चेंज हो जाते हैं. अब ये तीनों में से आपको समझ में आ गया होगा ये अलग अलग नाम क्यों आया. ठीक है. वॉट एवर बी द गैदरिंग इट्स ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड क्राउड. अगर कोई स्पेशल पर्पस में गैदर होते हैं तो उसको अलग अलग नाम में जाना जाता है. ठीक है. मॉब, जो लोग इकट्ठा होते हैं कोई डिस्ट्रक्टिव पर्पस में. ठीक है. ऑडियंस, कभी गाना सुनने के लिए या कोई भाषण सुनने के लिए इस तरह इकट्ठा होते हैं. नेक्स्ट वन, स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स किसके लिए इकट्ठा होते हैं? ए नंबर ऑफ पीपल वाचिंग ए मैच. कोई भी गेम मैच करने के लिए लोग जो इकट्ठा होते हैं वहां उनको ऑडियंस नहीं बोलते, उनको अपन मॉब नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर्स. असेंबली. असेंबली किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर सम कॉमन पर्पस. कोई भी कॉमन पर्पस के लिए लोग इकट्ठा होते हैं उसको अपन असेंबली कहते हैं. बेंच और जूरी. बेंच और जूरी, दैट इज ऑल्सो गैदरिंग ऑफ पर्सन. वो पर्सन किस लिए? टू जज समथिंग या समवन. नंबर ऑफ जजेस है ना. द नंबर ऑफ जजेस गैदर्ड फॉर जजमिंग समवन और समथिंग. ठीक है ना. इसको अपन बेंच या जूरी बोलते हैं. राइट. ट्रूप. ट्रूप क्या होता है? ए नंबर ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स, एक्रोबैट्स एक्सेट्रा. कोई डांस ट्रूप है, कोई डांस क्या कहते हैं उसका, आर्टिस्ट का, कलाकारों का जो ट्रूप होते हैं, डांसर्स का ट्रूप होते हैं और ड्रामा का ट्रूप होते हैं. इसलिए जो भी कलाकारों का जो ग्रुप होते हैं उसको अपन ट्रूप कहते हैं. राइट. बटालियन और रेजिमेंट्स. ए ग्रुप ऑफ या ए नंबर ऑफ सोल्जर्स. ए नंबर ऑफ सोल्जर्स को अपन बटालियन या रेजिमेंट कहते हैं. क्लियर. तो इन सभी में पर्सन इकट्ठा होता है, बट अकॉर्डिंग टू द पर्पस द नेम इज चेंज्ड. आया समझ में? तो आपको बहुत जरूरी है ये सब चीज, ये सभी चीज समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो आपको एग्जाम में ये वाला पोर्शन देंगे और आपको इसका वन वर्ड लिखना होगा, इसका कलेक्टिव नाउन लिखना होगा. तो कलेक्टिव नाउन लिखने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए. ठीक है ना. इसलिए यू हैव टू लर्न व्हाट इज ए मॉब. ए मॉब इज ए नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड फॉर गैदर्ड फॉर सम डिस्ट्रक्टिव पर्पस. ऑडियंस क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग फॉर लिसनिंग ए कंसर्ट और लेक्चर. इस तरह समझ के पढ़ना है. नेक्स्ट वन, कैरावन. ए नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स. जो यात्रा करने वाला है, जो मर्चेंट्स का जो ग्रुप होते हैं, है ना, इन सबको कैरावन कहते हैं. क्रू. ए ग्रुप ऑफ सेलर्स. जो फ्लाइट में या शिप में जो क्या कहते हैं उनका जो स्टाफ का जो ग्रुप को अपन क्रू कहते हैं. ठीक है. गैंग. ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स, थीव्स एंड और वर्कमैन. है ना. कोई भी एक वर्कमैन का ग्रुप होगा, एक रॉबर्स डाकुओं का ग्रुप होगा और चोरों का ग्रुप होगा. इसको अपन गैंग कहते हैं. ठीक है. बोर्ड. बोर्ड किसको बोलते हैं? जो ए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी वगैरह में या कोई भी बड़े संस्था में उनको चलाने के लिए वो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. उनको उस डायरेक्टर्स को, उस ग्रुप को अपन बोर्ड बोलते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ इंचार्ज, इस तरह अपन बोर्ड बोलते हैं. ठीक है ना. तो इसमें 12 टाइप का डिफरेंट कलेक्टिव नाउन दिया रिलेटेड टू पर्सन. राइट.
अब आपको ये पूरा लर्न करना है और उनका पर्पस किस हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया वो आपको समझना होगा। क्लियर? नेक्स्ट है बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ये सब आप 5th क्लास में ऑलरेडी और 6th क्लास में लर्न कर चुका है। 5th में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अभी आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं इनको अलग अलग आज से कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एनिमल्स, ड्रॉ, ड्रॉ किसको बोलते हैं? ए ग्रुप ऑफ कैटल, इसको अपन हर्ड भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ कैटल को अपन हर्ड भी कहते हैं। इधर नीचे दे रखा है ना, ड्रॉ ए ग्रुप ऑफ कैटल, ब्रूड, ब्रूड्स ए ग्रुप ऑफ चिकन, फ्लॉक ए ग्रुप ऑफ शीप, ठीक है ना। इजी है, आपको जस्ट एक बार दो बार लर्न करना होगा और फिर एक बार लर्न करने के बाद आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ एग्जाम के पर्पस में या सवाल का जवाब देने के हिसाब से आप लर्न मत करना, ये चीज हमेशा आपको याद में रहना चाहिए, ठीक है। हर्ड ए ग्रुप ऑफ कैटल, गोट्स, डेयर एक्सेट्रा, इन सबको हर्ड्स कहते हैं, राइट। पैक ए ग्रुप ऑफ horns, team a group of horse, cricketers, so animal में नहीं आया, ये टीम पर्सन में भी आते हैं, एनिमल में भी आ गया, ठीक है। फ्लाइट a group of birds or stairs, शॉयल, शॉयल किसको बोलते हैं? ए ग्रुप ऑफ फिश। हिव ए ग्रुप ऑफ बीज, बॉक्सेस और अदर कंटेनर्स फॉर बीज टू लिव इन, सो हिव किसको बोलते हैं? बीज। स्वाम ए लार्ज नंबर ऑफ बीज, इंसेक्ट्स और बर्ड्स मूविंग अराउंड टुगेदर, बीज, इंसेक्ट्स और बर्ड्स मूविंग अराउंड टुगेदर, एक साथ जो उनका ग्रुप में जाते हैं, मूव होते हैं, उसको अपन स्वार्म बोलते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप ऑफ बीज को अपन हिव बोलते हैं, देन दे आर मूविंग वन प्लेस टू अदर, और इन दैट केस इसको स्वार्म बोलते हैं, ठीक है। अभी इतना ओके, इतना आप लर्न करना कल के लिए, फिर अपन कल थिंग्स और फिर अब कलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपन लर्न करेंगे, ठीक है। आज इतना ओके है, अच्छे से लर्न करना है ये चीज। इसका मतलब ये सब इंग्लिश अपन बात करने के टाइम पे ये सब ये बहुत काम आते हैं आगे से, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।